नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ तो है, फिर भी हर किसी को किसी न किसी चीज़ की तलाश है। सारे सुखों के होते हुए भी ज़िंदगी में कुछ न कुछ की कमी हमेशा महसूस होती है, और यदि हमारी ज़िंदगी में हम कमी महसूस कर रहे हैं तो हम कदापि सुखी नहीं रह सकते हैं। सारी सुविधाओं के होते हुए भी ऐसा क्यों है कि हम सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं? इस जिंदगी की भागदौड़ में हमें क्या चाहिए हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ बहुत कम लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो सुखी हैं। नहीं तो और सबका जीवन तो इसी में कट रहा है कि अंत में उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए। आज हम इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बहुत ही आसान उत्तर की खोज करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम एक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर छिपा है। एक समय की बात है, एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता। इसी प्रकार वह अगले दिन पुनः उस जंगल में जाता और लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेच आता, और उससे जो पैसा मिलता उस पैसे से अपने घर का खर्च चलाता। एक दिन उसने देखा कि एक ऋषि वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानमग्न हैं, पर उसने उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बाजार में बेचने के लिए लकड़ियां काटी और वहां से चला गया। वह ऋषि उसे ऐसा करते कई दिनों तक देखते रहे। कुछ दिनों बाद ऋषि ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम तो रोज लकड़ी काटते हो और बाजार में बेचते हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन जमा हो गया होगा। तो लकड़हारे ने जवाब दिया, हे ऋषिदेव, इन लकड़ियों को बेचकर मैं केवल अपने परिवार का रोज भरण पोषण कर पाता हूँ। यह सुनकर वह ऋषि बोले कि तुम जंगल में और आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन की लकड़ियों का मूल्य बाजार में ज्यादा है। इससे तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और तुम धनवान हो जाओगे। यह सुनकर लकड़हारा बोला कि मैं जंगल को आपसे ज्यादा जानता हूँ, यहाँ चंदन के वृक्ष नहीं है। तो ऋषि बोले कि एक बार जाकर देख लो, एक बार देखने में क्या बुराई है। तब उस लकड़हारे ने सोचा कि एक बार जाकर देखने में क्या है। वह जंगल में आगे की तरफ गया। वहां उसे सचमुच चंदन के वृक्ष मिले। तब वह वहां से चंदन के वृक्षों को काटता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता। उससे उसको जो आमदनी होती वह उससे 2-3 दिन आराम से अपने घर का खर्च चलाता, और फिर 2-3 दिन बाद वहां से चंदन की लकड़ियों को काटता और बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। ऐसे ही होता रहा। हर 2-3 दिन बाद वो जंगल में जाता, लकड़ियों को काटता और बाजार में ले जाकर बेच आता। कुछ दिनों बाद वह ऋषि फिर से मिले उसे। ऋषि ने पूछा, अब तो तुम धनवान हो गए हो? बोला कि नहीं। तब ऋषि ने कहा कि तुम जंगल में और आगे की तरफ जाओ, वहां तुम्हें चांदी की खदानें मिलेंगी। वह लकड़हारा और आगे जंगल में गया। उसे सचमुच वहां पे चांदी की खदानें मिली। उसने वहां से चांदी निकाला और बाजार में बेचा। अब उसे एक बार चांदी बेचने पर महीनों का खर्च चलाने के लिए पैसा उसके पास आ जाता था। इस तरह वह हर एक मंथ पे जाता और वहां से चांदी निकालता और अपने घर आता, उसे बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। ऐसे ही कई महीनों बाद फिर से ऋषि मिले और उससे पूछे, क्या तुम जंगल में और आगे की तरफ नहीं गए? बोला कि नहीं। तो ऋषि ने कहा, तुम जंगल में और आगे की तरफ जाओ, तुम्हें वहां पर सोने की खदानें मिलेंगी। वह ऋषि के कथानुसार और जंगल में आगे गया, वहां उसे सचमुच सोने की खदानें मिली। अब वह वहां से एक बार सोना लाता, उसे बाजार में बेचता और उसका खर्च कई सालों तक चलता। कई साल ऐसे ही साल बदर साल बीतते गए। एक बार पुनः उसकी मुलाकात उस ऋषि से हुई। ऋषि ने कहा कि तुम जंगल में और आगे नहीं गए? बोला कि नहीं महाराज। बोले ऋषि बोले कि तुम जंगल में बेटा और आगे जाओ, तुम्हें वहां पे हीरे की खदानें मिलेंगी। और आगे गया, वहां पे उसे हीरे की खदानें मिली। अब वहां से हीरो को लाया, बाजार में बेचकर वह एक शहर का बहुत ही बड़ा सेठ बन गया। बहुत ही पैसा आ गया उसके पास, लेकिन वैसे ही उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। जितना वह धनी होता गया उतनी ही उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। कई दशकों बाद फिर से उसी ऋषि से उसकी मुलाकात हुई। तो ऋषि ने पूछा
बेटा क्या तुम जंगल में और आगे गए? बोला कि महाराज जिसके पास हीरे की खदानें हैं वो जंगल में और आगे जाकर उसे इस जिंदगी से क्या चाहिए? ऋषि ने पूछा, क्या तुम हीरे की खदानों को पाकर तुम खुशी महसूस कर रहे हो? बोला, सुख और खुशी का तो पता नहीं, पर जिंदगी में आराम है। इसने क्या बोला कि सुख और खुशी का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी में आराम है। और जंगल में और आगे जाने पर क्या मिलेगा? अब हीरे की खदानों से बड़ी कोई चीज क्या हो सकती है? तब ऋषि ने कहा, तुम्हें जंगल में और आगे जाने पर मैं मिलूंगा। तुम्हें जंगल में और आगे जाने पर मैं मिलूंगा। इस मैं का अर्थ बहुत ही गहरा है। इस मैं का अर्थ उस शांति से है जो सोने, चांदी, हीरे और चंदन के जंगलों को जानते हुए भी उस ऋषि के पास थी। वह जीवन के मोह माया से दूर थे। वो शांति किसी पैसे से, वो सुख किसी पैसे से नहीं खरीदा या तोला जा सकता है। वह ज्ञान रूपी जो शांति है, उसको पाने के लिए लोग अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, बड़े बड़े राजाओं की कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं। उनके पास बहुत सारा धन रहने के बावजूद वो ऋषि मुनि सभी लोग जंगल में चले गए शांति की खोज में। शांति, सुख पैसे से नहीं आता है। शांति और सुख तो एक मन की भावना है, यह एक मन का ज्ञान है जो हमें ज्ञान प्राप्त होने पर ही आता है। जिंदगी में वास्तविक सुख और सुख पैसे और हीरे जवाहरात में नहीं है। जिंदगी का वास्तविक सुख चित्त की शांति में है, जिसको पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। त्याग और शांति ही है जिसे सब मनुष्य जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। शांति सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन त्याग करना कोई नहीं चाहता। और जब तक आपके अंदर त्याग करने की भावना नहीं है, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। इस सांसारिक वस्तुओं की मोह माया को त्याग कर शांति की ओर अग्रसर हो जाओ। जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर उस लकड़हारे को सब कुछ समझ में आ गया। मुझे लगता है यह बात आपको भी समझ में आ गई। इस सुख और शांति के लिए हमें क्या करना है? उस लकड़हारे की तरह हमें भी उस हीरे की खदान से और आगे जाना है। अपने पुत्रों को देखकर सभी को मोह होता है, लेकिन एक समय है कि जब हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। खूब पैसा, रुपया, धन, जवाहरात खूब हमने कमाया, लेकिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। तो जब इस मोह माया को यहीं पर छोड़कर चले जाना है, तो फिर हमें इस मोह माया में उतना फंसना ही क्यों? अगर जिंदगी में वास्तविक सुख और शांति चाहिए, तो हमें भी उस लकड़हारे की तरह हीरे की खदान से और आगे जाना होगा। अगर यह बात तो समझ में आई तो इस पर जरूर अमल करें। इस कहानी से आपको जरूर समझ में आया होगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। यह प्रश्न जो हमेशा दिमागों में खटकते रहते हैं कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए और सुख क्या है, इस प्रश्न का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। अगर आपको जवाब मिल गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।